हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न्स विद एस के सर। आपके एस के सर आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जो अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, वेरी इजी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे करके लिखा होता है ए मॉड बी। ठीक है। तो इसमें जो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि इसमें रिमाइंडर की बात करते हैं जब ए को बी डिवाइड करते हैं। यानी इस ए को जब बी से डिवाइड करें तो जो आर आता है, यानी जो रिमाइंडर आता है, वही हमारा आंसर होता है। जैसे मैंने लिखा 21 मॉडुलस 5। तो आप 21 को 5 से डिवाइड करें। जब 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा 23 मॉडुलस 7। तो आप क्या करो, 23 को 7 से डिवाइड करो। 23 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो आर आएगा ये हमेशा इस बी से छोटा रहेगा। वो तो हमें पता ही है कि इस बी से आर बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड चीज। और थर्ड, अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर बी माइनस में वो चीज़ लिख दो। जैसे मैंने लिखा 8 मॉडुलस 5। तो इसको आप एक काम करो, इस बी को पहले लिखो और उसके बाद में माइनस करके उस पूरे को लिख दो विद साइन मॉडुलस 5। तो 5 माइनस, अभी अगर 8 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 20 मॉडुलस मैंने लिखा 8। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे 8 माइनस, फिर ये पूरा का पूरा दोबारा लिख दो मॉडुलस 8। अब आप 20 को क्या करो, 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टी देखो जरा, अगर आपके पास ए प्लस बी मॉडुलस एम लिखा हुआ है तो आप पहले इनका मॉड निकाल लेंगे और उसके ऊपर फिर से मॉड निकाल लेंगे, ऊपर फिर मॉड लगा लेंगे। जैसे आपने लिखा 2 + 3 और मान लेते हैं मॉडुलस है 2 अपने पास। तो पहले इसको, ये मॉड 2 है तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। और जो आएगा उसके ऊपर आप फिर से 2 लगा देंगे, यानी ये 1 मॉड 2 है। और फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ऐसे ही प्रॉपर्टी नेगेटिव में फॉलो होती है और ऐसे ही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बड़े बड़े नंबर लिखे हैं 48 और 96, ठीक बात है। और हम एक काम करते हैं, 96 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 100 ही है। अब प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि बाहर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप यही मॉड ना अलग अलग लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 8। और इसको 10 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर आएगा 0। और फिर उसके बाद में मॉड 10 दोबारा करूँगा, तो ये तो 0 मॉड 10 हो गया। और वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं इनको, जो हमें क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है जब हमारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए, बड़े बड़े नंबर आ जाए। क्योंकि बड़े नंबर को फिर ऐड करके या मल्टीप्लाई करके करने से अच्छा है कि आप पहले उसमें मॉड लगा के फिर उसको कर लो। जैसे मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल 1 लेवल। क्या होगा इसका आंसर, तो 29 को 5 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। 125 को 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। और फिर 5 55 बचेगा, यानी इसको अगर हम 7 से करेंगे 6 आ जाएगा। ये नेगेटिव है, मैंने कैसे बताया इसको करने के लिए, 6 माइनस उस पूरे को लिखना, मॉड 6। तो 6 माइनस अगर हम 6 दूनी 12 करें तो 5 बचता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो गया। 13 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, करो डिवाइड 13 से, 13 7 जा 91 होता है। फिर 91 आएगा, यानी पीछे 0 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है नीचे, जो भी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई। कैसे होगा, 9 से पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा। और 9 से इसको करेंगे, 4 बचेगा। ये 6 बन गया, 6 को फिर 9 से करना है, यानी आंसर 6 हो जाएगा। पहले आप इसको 12 से करेंगे, तो 12 से करेंगे तो 12 2 जा, यानी 5 बचेगा। फिर इसको भी 12 से करेंगे तो 12 3 जा 36 होता है। और फिर 18 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या बना, -1। फिर मॉडुलस कितना है, 12। तो इसको 12 माइनस 1 मॉडुलस 12 लिखना है आप लोगों को। तो 12 माइनस ये 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं पूरा करके दिखाऊं क्या। देखो लिखा हुआ है 31 इंटू में 87 मॉड 10। तो सबसे पहले अंदर का भी मॉड लेंगे, यही सेम मॉड लेंगे। तो अंदर लिखा जाएगा 31 मॉड 10 इंटू, फिर लिखा जाएगा 87 मॉड 10। और बाहर क्या होगा, बाहर फिर से मॉड 10 होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था कि इग्नोर मारो। अगर हम इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 7 आएगा। और फिर से हमें इसको 10 से करना है, तो आंसर 7/10, यानी फिर आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक बात है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें तो पावर दी हुई है। अगर इसमें पावर दी हुई तो कौन से डरने की बात है। हम इसको 243 इंटू 243 लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 5 से करूँगा 3 बचेगा, इसको 5 से करूँगा 3 बचेगा, 3 3 जा 9 होता है। इसको मैं फिर से 5 से करूँगा तो 4 बचेगा।
तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? और अगर तो क्वेश्चनों से घबराना नहीं होता, क्वेश्चनों को ईजी बनाना होता है। तो बहुत ज़्यादा ईजी थे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिया और वीडियो मैंने सिर्फ 6 मिनट की रखी है, तो इसमें सारा कुछ कवर हो गया। अब अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, खुद बना बना के क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।